राधे राधे। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो श्री गणेशाय नमः। मानधाता कहने लगे कि जब अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर तप करने चले गए तो उस समय द्रौपदी का मन उदास हो गया और वह चिंतित रहने लगी। वह सोचने लगी, अर्जुन ने बड़ा कठिन काम करना प्रारंभ किया है। यह निश्चित है कि मार्ग में विघ्न उत्पन्न करने वाले बहुत से वैरी हैं। द्रौपदी की यह इच्छा थी कि पति देव के काम में कोई विघ्न न आए। इसी चिंता में डूबी उतरती द्रौपदी श्री कृष्ण भगवान से पूछती है। द्रौपदी बोली, हे जगन्नाथ, आप एक अत्यंत गुप्त व्रत को बताएं जिसके करने से सारे विघ्न दुख टल जाएं। श्री कृष्ण बोले, हे महाभागे, जैसे आपने मुझसे पूछा है उसी प्रकार पार्वती जी ने भी महादेव जी से पूछा था। उनके प्रश्न को सुनकर महादेव जी ने कहा, हे वीरारोहे, हे माहेश्वरी, तुम सुनो, मैं तुम्हें सब विघ्न हरणी कर्क चतुर्थी का व्रत बताऊं। पार्वती ने पूछा कि हे भगवान, कर्क चतुर्थी का महात्म और इस व्रत को करने का विधि है। यह व्रत पहले किसने किया था इसको भी कहिए। महादेव जी, जहाँ बहुत से विद्वान रहते हैं, जिस जगह बहुत सा चांदी सोना एवं रत्नों का भंडार है, जो सुंदर स्त्री पुरुषों के दर्शन के से तीनों भुवनों को वशीभूत कर लेता है, जहाँ निरंतर वेद ध्वनि होती रहती है, ऐसे स्वर्ग से भी रमणीय इंद्रप्रस्थपुर में वेद शर्मा नामक विद्वान ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। वह एक सद्गुणी स्त्री थी। वेद शर्मा और लीलावती के 7 परम तेजस्वी पुत्र और एक शुभ गुणों वाली वीरावती नामक कन्या उत्पन्न हुई। फिर वह ब्राह्मण अपनी नील कमल सदृश नेत्रों वाली पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली व उस वीरावती कन्या को विवाह योग होने पर शुभ समय में वेद वेदांत शास्त्रों उत्पन्न ब्राह्मण के साथ विवाह करवा। वीरावती ने अपनी भाभियों के साथ गौरी पूजन किया। फिर जब कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि आई, उस समय वीरावती और उसकी भाभी सब मिलकर बड़े प्रेम से संध्या के समय वट के वृक्ष को लिखकर उसके मूल में महेश्वर, गणेश एवं कार्तिकेय के साथ गौरी को लिखकर गंध पुष्प और अक्षतों से इस गौरी मूल मंत्र को बोलते हुए पूजने लगी। सर्वाणी शिवा को नमस्कार है। सौभाग्य और अच्छी संतान उन स्त्रियों को जो हर की प्यारी और तेरी भक्ति वाली हो। उसके पार्श्व में स्थित महादेव, गणेश और स्वामी कार्तिकेय को धूप, दीप और पुष्प अक्षतों से अलग अलग पूजन करें। वीरावती बालिका थी। भूख प्यास से पीड़ित होने की वजह से अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ी। उस समय उसके सभी भाई रोने लगे। कोई उसको हवा करने लगा, कोई मुख पर पानी छिड़कने लगा। उसका एक भाई कुछ सोच विचार कर एक बड़े भारी पेड़ पर चढ़ गया। उसने हाथ में एक जलती हुई मशाल ले रखी थी। उस जलती मशाल को ही उसने चांद बताकर वीरावती को उसे चंद्र समझ दुख छोड़ विधि पूर्वक अर्घ दिलवाया और उसी समय छींक के साथ भोजन किया। जैसे ही वीरावती ने पहला ग्रास लिया, तीसरे में उसके ससुराल से पति की मृत्यु का समाचार आया। उसका पति मर गया। उसका व्रत दूषित हुआ। पति को मरा देख वीरावती शिवजी शक्ति के सामने फूट फूट कर रोने लगी और अपनी भूल का पश्चाताप करने लगी। तब माता वहां आई और उसको उसकी भूल से अवगत कराया। तब वीरावती ने 1 साल तक निराहार व्रत, 1 माह की गणेश चतुर्थी पर विशेष पूजा की। अंतर के बीच जाने पर फिर वही व्रत किया। पहले कहे हुए विधान से शोभन मुख वाली वीरावती ने भी व्रत किया। उस समय कन्याओं से घिरी हुई शनि देवी इस व्रत को करने के लिए स्वर्ग लोक से चली आई और वीरावती के भाग्य से उसके पास अपने आप पहुँच गयी। देवी ने उस मानुषी को देखकर उससे सब बातें पूछी। वीरावती ने नम्रता के साथ सब बातों बता दी। हे देवेश्वरी, मैं विवाह के बाद जब अपने पति के घर पहुंची तभी मेरा पति मर गया। ना जाने मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया है कि यह फल मिला है। आज मेरे किसी पुण्य का उदय हुआ है जिससे हे देवेश्वरी आप यहाँ पधारिए। यही प्रार्थना है कि आप मेरे पति को शीघ्र जीवित करने की कृपा करें। यह सुन इंद्राणी बोली, हे वीरावती, तुमने अपने पिता के घर पर कर्क चतुर्थी का व्रत किया था। उस दिन वास्तविक चंद्रोदय के बिना ही तुमने अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार अज्ञानता से व्रत भंग करने की वजह से तुम्हारा पति मर गया। इस कारण आप अपने पति से पुनर्जीवित के लिए विधि पूर्वक इसी कर्क चतुर्थी का व्रत कीजिए। मैं उसी व्रत के ही पुण्य प्रभाव से तुम्हारे पति को जीवित करूंगी। श्री कृष्णचंद्र बोले कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुनकर उस वीरावती ने विधि पूर्वक कर्क चतुर्थी का व्रत किया। व्रत के पूरा हो जाने पर इंद्राणी प्रसन्नता प्रकट करती हुई वह एक अंजलि जल लेकर वीरावती के पति के मरण भूमि पर छिड़क कर उसके पति को जीवित कर दिया। वो पति देवताओं के समान हो गया। वीरावती अपने पति के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने लगी। धन धान्य सुंदर पुत्र से उसका दाम्पत्य जीवन आनंदित हो गया।
इति करवा चौथ व्रत कथा संपूर्णम। बोलो करवा चौथ माता की जय, गणेश भगवान की करती हूँ जय। कि आप सभी को कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।